पहली जनवरी के आसपास जो मोदी हुकूमत है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थी। भारत को किस तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। जनूबी अफ्रीका ने जो है वो एक तमाचा दे मारा भारत के मुंह पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जहां पे हम अक्सर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से तो खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, अंदर क्या हो रहा है, अंदर खाते क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल मामलात के अंदर भी क्या कुछ हो रहा है ये खबर आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो खबर है वो भारत से आई है कि भारत को किस तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, और सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। आप जानते हैं कि कोरोना के आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक रेस का आगाज़ हुआ था कि जिसके अंदर ये कोशिश की जा रही थी कि जल्द अज जल्द इस बीमारी से छुटकारे के लिए कोई वैक्सीन ईजाद की जाए। अब इस सिलसिले में चाइना, रशिया, यूके, अमेरिका, इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वैक्सीन दरियाफ्त कर ली गई, लेकिन साथ ही साथ भारत ने भी ये दावा किया कि हमने भी वैक्सीन दरियाफ्त कर ली है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है, मैं आपको समझाऊंगा कि इस दावे में भी कितना खोखलापन है कुछ देर के बाद। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि साउथ अफ्रीका को, जनूबी अफ्रीका को भारत ने तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डोजेज जो हैं वो उन्होंने भिजवाई। 10 लाख डोजेज इस वैक्सीन की उन्होंने भिजवाई, और उसके बाद मकसद ये था कि जी इंटरनेशनली भी हमारी जय जयकार हो कि जनाब बड़ा कमाल किया आपने, भारत जो है वो वैक्सीन दूसरे ममालिक को दे रहा है। अच्छा, उसके बाद अब खबर ये आई है कि जनूबी अफ्रीका ने वो 10 लाख जो डोजेज हैं उस वैक्सीन की वो भारत को वापस कर दी कि जनाब बड़ी मेहरबानी आपकी, आप अपने पास ही रखिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वैक्सीन वापस की गई है, अगले ही हफ्ते उस वैक्सीन की 5 लाख डोजेज और भी जानी थी। ठीक है, 10 लाख उन्होंने वापस किए, अभी 5 लाख और जानी थी, वो रास्ता भी रुक गया है, यानी कि 15 लाख डोजेज का नुकसान हुआ है भारत को। अब मैं आपको उसकी वजह समझाता हूं, मेरे साथ साथ रहिएगा। उसकी रीजन एक बहुत बड़ी ये है कि ये डोजेज जो दी गई थी, जो फरवरी के अंदर दी गई, वो दरअसल में अप्रैल के अंदर जो है वो एक्सपायर होने जा रही है। उनकी एक्सपायरी डेट जो है बिल्कुल सामने खड़ी है। अब जब आपने इतनी बड़ी तादाद के अंदर वैक्सीनेशन जो है लोगों को देनी हो तो वो कोई एक दिन का काम नहीं होता, उसमें बहुत टाइम लगता है। और यहां पे हम बात कर रहे हैं 15 लाख डोजेस की, तो वो उसका तो टाइम पीरियड ही बहुत कम है। लेकिन सिर्फ वजह टाइम पीरियड की नहीं है, एक और बड़ी टेक्निकल रीजन है जो मैं भी आपको समझाता हूं कि उसकी क्या वजह थी कि ये वैक्सीन जो है ये वापस क्यों की गई। सवालिया निशान जो सबसे बड़ा आता है वो ये है कि इसकी अफादियत कितनी है, ये कितनी इफेक्टिव है दरअसल में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के हवाले से। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कंपनी कौन सी। ये कंपनी जो है इसको तकरीबन 24 साल का तजुर्बा था वैक्सीन बनाने का, और जब इन्होंने इस वैक्सीन के ट्रायल्स का आगाज किया तो सबसे पहले मरहले के अंदर जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स थे उनको ये वैक्सीन दी गई, ये पुलिस में के लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई, फौज के अंदर जो है ये वैक्सीन लगाई गई, और जैसे ही ये वैक्सीन लगी इन लोगों के अंदर तो इसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हुए पहली स्टेज के अंदर। अच्छा, पहली स्टेज में जब इसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हुए तो तकरीबन 450 लोगों के बारे में बताया गया कि उनके ऊपर ये साइड इफेक्ट्स इसके आए हैं, और 2 रोज बाद ही जैसे ये ट्रायल शुरू हुए थे तो कई अफराद की अमवात की खबरें भी आई इस वैक्सीन को लगाने के बाद। उसके बाद अभी ये अपने दूसरे मरहले में गई थी, और दूसरे मरहले से इसने तीसरे मरहले में जाना था। एक मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिसके बाद जो है वैक्सीन की फाइनल अप्रूवल की जाती है, लेकिन अब ये तीसरे मरहले से अप्रूव होनी थी कि उससे पहले ही इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया भारत की जानिब से। अब इसकी क्या वजह है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये सब कुछ हो रहा था, पहली जनवरी को जो है इस वैक्सीन को बाकायदा तौर पर अप्रूव किया गया और इसका सिलसिला शुरू हो गया। अब जनवरी का अगर महीना आप उठा के देखें तो उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है सारे मामले के साथ। पहली जनवरी के आसपास जो मोदी हुकूमत है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार थी। एक जगह पे किसानों की जो तहरीक थी वो बड़ी जोरों शोर से जारी थी, जिसकी वजह से मोदी सरकार को जो है वो शर्मिंदगी उठाना पड़ रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनली भी जो है बहुत से लोगों ने, जिसमें बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं,
उन्होंने भी जो है वो अब इस तहरीक के साथ खड़े होने का जो है ऐलान किया है और वो ये कह रहे हैं कि भारत जो कुछ कर रहा है वो ज्यादती कर रहा है। चीन के साथ जो है वो बॉर्डर के ऊपर भी मामला जो है वो काफी ज्यादा खराब थे और बार बार जो है भारत को वहां से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर जो है उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी जो है मसला कश्मीर के हवाले से आवाज बुलंद करना शुरू कर दी थी, जो एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा भारत भागता है कि मसला कश्मीर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो है वो डिस्कस ना किया जाए। अच्छा, उसके बाद एक और जो वरिंग फैक्ट था भारत के लिए वो यहां पर आना शुरू हो गया था कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा केसेस जो हैं कोरोना के वो भारत से रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे और भारतीय मीडिया ने जो है वो खुद मोदी हुकूमत के ऊपर जो है सवाल उठाना शुरू कर दिए थे कि आप कर क्या रहे हैं, आपसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। अब यह मौका था कि यहां पर इस सारे मामला से तवज्जो हटाने के लिए एक खुशखबरी कौम को सुनाई जाए। आप जानते हैं कि भारत वैसे ही मशहूर है कि 2 नंबर खबरें और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जो है वो मशहूर है। आप जानते हैं रिसेंटली जो है वो एक पूरा स्कैंडल भी सामने आया था जिसके अंदर ये पता लगा था कि फेक वेबसाइट्स बनाई गई भारत की जानिब से। तो इस वैक्सीन को जो है फिर अप्रूव करना बहुत जरूरी था मोदी सरकार के लिए कि इस वैक्सीन को अप्रूव कर दो, चाहे ये काम करती है या नहीं करती, इससे लोगों की बात होती है या नहीं होती, बस इसको अप्रूव कर दो किसी तरह, ताकि पूरी दुनिया के अंदर हम कम से कम ये कह सकें कि जनाब देखें भारत की वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया में अब चलना शुरू हो गई है और बाकी लोग जो हैं, बाकी ममालिक जो हैं वो भी इससे फायदा उठाएंगे। अच्छा, जब ये सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद इस साल जो है तकरीबन 300 मिलियन अफराद को ये वैक्सीन लगाने का दावा किया गया था कि जनाब एक साल के अंदर अंदर हम 300 मिलियन अफराद को ये वैक्सीन लगा देंगे। लेकिन अभी इस वैक्सीन के लगाने का आगाज ही हुआ है, अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ है, तो जनूबी अफ्रीका ने जो है वो एक तमाचा दे मारा भारत के मुंह पे कि जनाब ये रही आपकी वैक्सीन, या आप अपने पास ही रखिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वैक्सीन की वजह से। अच्छा, दूसरी बात यह कि इस सारे मामले को अगर आप उठा के देखें तो भारत के अपने अंदर भी जो है वो जो कशीदा हालात थे, चाहे वो किसानों की तहरीक हो, चाहे चीन के साथ मामला हो, वो भी जूं के तूं वैसे के वैसे ही खड़े हैं, उसके अंदर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। इस वैक्सीन को, इस फेक वैक्सीन को जिसकी इफादियत पूरी नहीं है, जो पूरी तरह काम नहीं करती, उसको लॉन्च करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो मामला जो है वैसे के वैसे ही हैं और मोदी सरकार के लिए हर गुजरता दिन जो है वो एक शर्मिंदगी का बायस बनता है। और इसी तरह ये जिस तरह एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई थी उसके भी हालात जो हैं वो अब आपके सामने आ गए हैं। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।